तो राम राम भाई सारन हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल ही शाम को एसएससी का नया फाइनल रिज़ल्ट आया है सीजीएल का, और कुछ रैंक्स चेंज हुई है और कुछ नए बच्चों को मौका मिला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ अपना रिज़ल्ट। तो ये देखो, ये है मेरा नाम रवि वर्मा, आगे फादर नेम आ गया, और ये लास्ट में जाके आ गई पोस्ट B15 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। आगे कैटेगरी मेरी ओबीसी, और ये है मेरी रैंक 531, जो कि पहले 539 थी। और 450 मीन्स 452 बच्चे जो हैं वो फिक्स या फ्लोट कुछ भी ऑप्ट नहीं करके आए, या शायद गए नहीं, तो इसलिए रैंक जो है वो मेरी थोड़ी 8 नंबर पॉइंट इंक्रीज़ होके अब 531 हो गई है। तो सीधा पीडीएफ पे जाते हैं। तो ये वाली है पीडीएफ। अब इसमें देखो 15,000 टोटल थे, जिनमें से 10,000 ने फिक्स ऑप्ट किया था, तो मैंने भी फिक्स भी वहाँ पे चूज़ करके आया था, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिली थी। और उसके आगे मैंने सिर्फ एमईए भरा था, जो कि मेरा कंप्यूटर में सीपीटी क्वालिफाई नहीं था, तो वैसे भी नहीं मिलना था। और फिक्स ऑप्ट की थी, और मुझे जो पहले पोस्ट मिली थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, वही अब मिली है। और 452 बच्चे जिन्होंने कुछ भी एब्सेंट थे, मीन्स उनको रिमूव करके जो रैंक है वो इंक्रीज़ हुई है, 531 तक आ गई है। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो आपने पहले किसी वीडियो में देख ली होंगी। और मिनिमम कट ऑफ जो गई है वो गई है 308, पहले 309 थी और अब 308 हो गई। और ये वाला है हाँ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, और हाँ जेएसओ वाला, और ये भी मैंने दिया था, और इसमें भी मेरे अच्छे खासे नंबर थे। इसकी तो कट ऑफ बहुत कम है, क्योंकि मेरे नंबर 349 तो मेरे टोटल मार्क्स थे, और जेएसओ वाले एग्ज़ाम में 115 मार्क्स थे, तो कुल मिला के 460 + 4 मतलब इतने मार्क्स बनते हैं। तो जेएसओ वाला भी मेरी अच्छी रैंक आ जाती अगर मैं देता, लेकिन ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही भरा दिया, और जो कि नहीं भराना चाहिए था। मैंने ऐसे ही 1 महीना मीन्स प्री होने के बाद उसके लिए मैंने अलग से टेलीग्राम पर बैच देख के तैयारी भी की थी, जो कि कोई काम का नहीं था, क्योंकि लास्ट में तो मुझे ये पोस्ट चाहिए भी नहीं थी। तो कट ऑफ की बात करते हैं कि मेरी कट ऑफ, मेरे जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट की मैं कट ऑफ क्लियर करता हूँ। तो जो पोस्ट सिर्फ मैंने भरी थी, हम उनका वो करते हैं कि मैंने जो प्रेफरेंस में भरी थी उनकी कट ऑफ एनालाइज करते हैं। कि सबसे पहले मैंने भरी थी B09 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो एमईए में मैं यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि एमईए के लिए B09 में ये देखो ओबीसी ये है यूआर की 348, और मेरे 349 थे। हाँ मैं करता हूँ ओबीसी, यूआर से भी करता हूँ और ओबीसी से भी करता हूँ। ओबीसी की 343 है, लेकिन इसमें कंप्यूटर में मार्क्स ज़्यादा चाहिए थे, और कंप्यूटर में मार्क्स मेरे नॉन सीपीटी वाले थे नहीं, तो ये वाली नहीं मिली। वैसे ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी वाले की पोस्ट का कोड है B04, और B04 में तो मुझे आराम से पता है कि यूआर भी करूँगा और ओबीसी भी। यूआर की देखो 319, और ओबीसी की है ओबीसी B04 316, और मार्क्स हैं 349, तो ये भी यूआर से क्वालिफाई है आराम से। लेकिन इसमें भी ये भी नहीं मिलती, क्योंकि कंप्यूटर में मार्क्स नॉन सीपीटी वाले हैं, सीपीटी क्वालिफाई नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें जो मुझे मिली है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की B15, और B15 है ये। और B15 में अगर जनरल वाले की लास्ट कट ऑफ देखें तो यूआर में है 342, जिसकी 342 मार्क्स हैं उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। लेकिन वही है, इतने मार्क्स अगर यूआर में आए हैं तो पोस्टिंग जो है वो साउथ में या कहीं दूर इलाके में मिलेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब जो कि नॉर्थ से है उसके लिए तो ये बिल्कुल भी मतलब ख़राब ही बात है। तो मेरी रैंक जिस हिसाब से है, देखो ओबीसी में 334 पे भी मिल जाता, तो 349 है, तो ऐसा है कि कुछ रैंक से तो मैं आगे ही हूँ जो ओबीसी में सिलेक्ट होंगे। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक जैसे 531 है। तो और मैंने ईजी एसएससी वाली साइट है, उस पर देखा था मैंने कि टोटल इंस्पेक्टर्स में से कौन सी रैंक है। तो 400 कुछ इंस्पेक्टर्स बने हैं इनकम टैक्स में, और उनमें मेरी रैंक 170 कुछ है। तो हो सकता है कि मुझे नॉर्थ पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, तो उसके बाद B14 भरी थी मैंने। B14 थी एएसओ इन रेलवेज़, तो एएसओ इन रेलवेज़ की कट ऑफ 346 है। तो ये भी मैं ओबीसी से क्वालिफाई करता हूँ। यूआर के लिए 350 है, जो कि मैं 1 नंबर से रह जाता, लेकिन ओबीसी वाला क्योंकि मैं ओबीसी हूँ तो सीट भरता, तो मुझे मिल ही जाती 349 मार्क्स पे। इसके अलावा मैंने पोस्ट एक इलेक्शन कमीशन वाली भरी थी B110 तो भी एएसओ इन इलेक्शन कमीशन है, तो वो ओबीसी से मुझे मिल जाती, लेकिन यूआर से नहीं मिलती, क्योंकि पोस्ट ही सिर्फ 2 ही थी उसमें। तो और इससे मतलब एक थी ईडी वाली। हाँ ईडी में पोस्ट जनरल में सिर्फ एक ही थी, तो
तो ये तो पता ही था कि जनरल को मतलब मिलने के कम चांस है। ओबीसी में थी उसकी 13 पोस्ट। तो ये देखो यूआर की कट ऑफ 362, मतलब एक बंदे के हैं 362, उसने ऑप्ट किया है। और ओबीसी में 342 वाले को भी मिली है। तो मैं ईडी पहले नंबर पर भरता तो मुझे वो भी मिल जाती। और इसके बाद ASO CSS ज़्यादा लोगों ने भरी होगी, B16 है उसका कोड। तो ASO CSS का अगर देखें तो 324 जिसके मार्क्स आए ओबीसी में उसको मिल गई है, और जनरल में UR में 331 है उसको भी मिल गई है। तो ASO वाली का ये फ़ायदा है कि मार्क्स का कोई वो नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि लास्ट में जाके दिल्ली में पोस्टिंग मिलनी होती है। इसमें जोन का तो कुछ होता नहीं है ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये हो गया ASO CSS। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिन्होंने पोस्ट भरी है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट, क्योंकि इस बार तो 6000 प्लस वैकेंसीज थी सिर्फ OS की। तो इस बार तो ज़्यादा थी, नेक्स्ट टाइम शायद कम हो, तो नेक्स्ट टाइम शायद ये कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओबीसी से मेरी मैक्सिमम पोस्ट क्वालिफाई हो रही हैं मुझे मिल जाती, और यूआर से भी मोस्टली मतलब कुछ 2-3 पोस्ट, 1-2 पोस्ट ऐसी होंगी। जैसे एमईए तो हाँ, जैसे मुझे तो जो चाहिए थी वो मिल ही जाती। इनकम टैक्स मुझे यूआर में भी मिल जाती, और एमईए भी मुझे यूआर में मिल जाती, और जीएसटी भी मुझे, यही टॉप मेरी 3 प्रेफरेंस थी। तो चक्कर जो पड़ा है इस बार कंप्यूटर का पड़ा है कि कंप्यूटर की वजह से ही मैं गया हूँ अब ओबीसी वाले में, वरना मेरा सिलेक्शन यूआर में से ही होना था, ठीक है। लेकिन रैंक जो मेरी बनी है वो मेरी टोटल मार्क्स के बेसिस पे बनी है। 349 एक अच्छा स्कोर है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो, और मुझे खुशी भी है कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मुझे अपनी पोस्ट चाहिए थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वो मिल गई है। और बस इतना ही आज की वीडियो में। और कंग्रेचुलेशंस आपको अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है और नहीं हुआ है, या आप अगला एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और यहाँ से एसएससी की मीन्स इस नोटिस में लास्ट में जाके लिख रखा है कि इसके बाद क्या होएगा। तो सीधा सीधा ये बता रखा है कि अब यहाँ से एसएससी की जिम्मेवारी ख़त्म होती है। अब जो है एसएससी डिपार्टमेंट्स को ये वाली लिस्ट दे देंगे, और डिपार्टमेंट्स की तरफ से या एसएससी की तरफ से अब मेल आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आगे का क्या प्रोसेस है, जोन एलोकेशन जिनमें होएगा जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट में उनकी, बस यही होना है आगे तो। और बस इसी वेट में बैठे हैं कि जल्दी से ये मेल आए और जल्दी से जल्दी ये अपना आगे का प्रोसीजर फिनिश करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स या शॉर्ट पीडीएफ्स जो काम आएंगी वो वाली मैं डालता हूँ, और कुछ डेली टारगेट्स वगैरह ये भी स्टार्ट करेंगे जब एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद से। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।